ओके, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज है 29 फरवरी। चलिए अपना करंट अफेयर का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हमने पहला क्वेश्चन बीबीसी लिया हुआ है। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है और कितने आयाम पर क्वेश्चन आंसर बनेगा। उन सभी को कंप्लीट देखेंगे। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ पे किया जाएगा? ये पहली है दुनिया में। तो और वैदिक घड़ी क्या होता है इसके बारे में बात करती है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ पे बनाया जाएगा? उज्जैन, जिसको महादेव नगरी भी कहा जाता है। कब इसका उद्घाटन किया जाएगा? 1 मार्च को। किसके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। देखो, वैदिक घड़ी क्या होता है? वैदिक घड़ी का मतलब जो यह घड़ी है ना, यह वैदिक समय प्रणाली पर आधारित होगा और यह चंद्रमा और सूर्य की गति पर आधारित होगा। किस माध्यम से बताएगा? सूर्य जितने मूव करेगा, जितना गति करेगा, उनके आधार पर यह घड़ी चलेगा। इसमें विशेष क्या है? यह जो घड़ी है ना, ये जमीन से 85 फीट ऊपर नींव पे स्थापित किया जाएगा। समझ गए? अगर बात करें कि उज्जैन में ही ऐसा क्यों बनाया गया और कहीं इस शहर में इसको क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि उज्जैन से जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जो उत्तर पूर्व का अपनी अक्षांश रेखा है, वो उज्जैन से होकर गुजरती है, इसलिए यहाँ पे बनाया गया। कुछ दिन पहले हमने बताया था 5 वेधशाला कहाँ पे बनाया गया? दिल्ली, जयपुर, मथुरा, उज्जैन और वाराणसी। समझ गए? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने अंतरिक्ष से लिया हुआ है। अभी एक्चुअली में क्या हुआ कि जो गगनयान मिशन भारत से जाने वाला है, उसके लिए 4 पायलट निश्चित किए गए और भारत का ये पहला मानव मिशन है। भारत के पहले मानव मिशन गगनयान के 4 पायलटों का नाम का खुलासा कहाँ पे किया गया? ये जो गगनयान मिशन है, यह मिशन क्या है? उसके बाद पहली बार ऐसा है कि मानव साथ में जाएंगे। उन 4 लोगों का क्या नाम है, इनके बारे में बात करते हैं। तो जो गगनयान मिशन है, किसके द्वारा भेजा जाएगा? इसरो के द्वारा भेजा जाएगा। इसरो की 5 संस्था है, जिसकी एक संस्था है VSSC। इसके द्वारा इसको भेजा जाएगा, जिसका फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। ये कहाँ पे स्थापित है? तिरुवनंतपुरम, केरल। यहाँ से गगनयान मिशन को भेजा जाएगा। तो ये जो 4 लोगों का नाम घोषित किया गया, यहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 4 लोगों का नाम घोषित किया गया, जिनमें पहला है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण। 3 लोग ग्रुप कैप्टन हैं और एक विंग्स कमांडर। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप। उसके बाद एक है विंग्स कमांडर सुधांशु शुक्ला। समझ गए? अब अगर बात करें कि इसको किस रॉकेट से इस मिशन को भेजा जाएगा और ये रॉकेट क्या करेगा, क्यों भेजा जाएगा, तो ये किस रॉकेट से भेजा जाएगा? LV-M3 रॉकेट, जिसमें जो इंजन लगा है क्रायोजेनिक इंजन CE-20 इंजन इसमें लगा हुआ है। यह क्या है? तो यह भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें मानव भी जाएगा। अगर बात करें इस पूरे मिशन का किसको जिम्मेदारी दिया गया है, तो VR ललित अंबिका को, जिनको अभी हाल ही में फ्रांस का बेस्ट अवार्ड भी दिया गया था। कब ये भेजा जाएगा? 2024-2025 के लास्ट और 2025 के फर्स्ट में इसको भेज दिया जाएगा। अभी हाल में इन 4 लोगों का नाम घोषित किया गया। इनका प्रशिक्षण चलेगा, शारीरिक प्रशिक्षण, मानसिक प्रशिक्षण, उड़ान प्रशिक्षण। उसके बाद अंतरिक्ष में किस तरीके से उड़ान करेंगे, साथ में आपातकालीन में संचालन स्थिति क्या होगी, उन सभी का प्रशिक्षण चलेगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने रक्षा क्षेत्र से लिया हुआ है। पहली USA और इंडिया साइबर सुरक्षा पहल कहाँ पे लॉन्च किया गया? और ये जो USA इंडिया साइबर सुरक्षा पहल है, यह क्या है? इसको क्यों लॉन्च किया गया? तो जो USA इंडिया साइबर सुरक्षा पहल है, इसका नाम से समझ में आ रहा है कि साइबर सुरक्षा के लिए कोई कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। तो कहाँ पे स्टार्ट किया गया? ये पूरे महाराष्ट्र में स्टार्ट किया गया, अपने इंडिया में ही। किनके बीच? USA और भारत, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और इंडिया। यह क्या है? तो यह एक संयुक्त पहल है जो दोनों देशों के बीच साइबर सुरक्षा को और मजबूत और सहयोग बनाने के लिए इस पहल की शुरुआत किया गया। इसका जो मेन उद्देश्य है ना, उसका मेन उद्देश्य है कि जो कंप्यूटर या इंटरनेट द्वारा जो होने वाले अपराध है, इनके द्वारा जो अपराध होते हैं, साइबर क्राइम होता है, उसको कैसे रोका जाए, इसके लिए इसको शुरुआत किया गया। इसमें क्या क्या किया जाएगा? तो पहली बात तो आपसी खुफिया जानकारी साझा किया जाएगा। उसके बाद संयुक्त प्रशिक्षण एवं अभ्यास किया जाएगा। उसके साथ साथ साइबर के क्षेत्र में अनुसंधान, रिसर्च एवं डेवलपमेंट किया जाएगा। अगर बात करें USA की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, जहाँ पे वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय भी स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने नियुक्ति से लिया हुआ है। देखेंगे किसकी नियुक्ति हुई और किस संस्था में नियुक्ति हुई और कितने समय के लिए हुआ और वह संस्था क्या है। तो अभी हाल ही में FATF का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया और FATF क्या है, समझ गए? FATF का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फाइनेंशियल मतलब आर्थिकी। तो यह जो संस्था है ना, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है
जो धन शोधन और आतंकवाद को जो वित्त पोषित किया जाता है उसके बारे में नीति बनाती है कि आतंकवाद को जो फंडिंग है उसको कैसे रोका जा सके, क्योंकि जब आप किसी का सीधा सीधा मेन सोर्स आर्थिक ही रोक दोगे तो उनका जो कार्यभार होता है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे मेन उद्देश्य होता है आतंकवाद को कम करना। तो आतंकवाद कम कैसे होगा? आतंकवाद की फंडिंग को, पैसा को कम करना। इसलिए इस संस्था को गठित किया गया है। तो अभी इसके वर्तमान अध्यक्ष किसको बनाया गया? एलिजा डी एंड्रोमद्राजो, जो कि महिला है। नाम से तो समझ में नहीं आएगा, ये महिला है और ये इटली की है। इसके पहले कौन था जिसको रिप्लेस करके ये बनी है अध्यक्ष? तो ये टी राजकुमार इसके पहले थी। कितने समय के लिए बने हैं? ये 2 वर्षों के लिए बने। अगर एफएटीएफ की बात करें, इसकी स्थापना 1989 में हुआ था। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। और भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य 2010 में बना। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक भी एक पहल, एक कार्यक्रम से है। और ये कौन सा पहल है, किसने इसको शुरुआत किया, क्यों इसको शुरुआत किया गया, और भी जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। मिशन उत्कर्ष पहल की शुरुआत किसने किया और यह क्यों किया गया? तो जो मिशन उत्कर्ष पहल है इसको 2 मंत्रालय द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिसकी प्रमुख है स्मृति ईरानी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और आयुष मंत्रालय मिलकर इस पहल की शुरुआत किया गया। इस पहल की शुरुआत क्यों किया गया? तो जो किशोरी हैं, देखो किशोरियों में एनीमिया दूर करने के लिए, खून की जो कमी होती है उसको दूर करने के लिए, कुपोषण दूर करने के लिए और स्वास्थ्य समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए 14 से 18 वर्ष की जो बालिकाएं हैं उनके लिए शुरुआत किया गया है। और हर जगह नहीं शुरुआत किया गया, अभी केवल 5 शहरों में इसको शुरुआत किया गया है, जिसमें पहला शहर धुबरी असम, दूसरा धौलपुर राजस्थान, तीसरा पश्चिम सिंहभूम जो कि झारखंड में है, चौथा बस्तर छत्तीसगढ़, फिर गढ़चिरौली महाराष्ट्र। अभी 5 शहर में शुरुआत किया गया है। इसका जो मेन उद्देश्य है ना, किशोरियों के पोषण में सुधार करना इसका मेन उद्देश्य है। कैसे पोषण में सुधार किया जाएगा? पहला तो योग और आयुर्वेद दवाई के माध्यम से इसका पोषण में सुधार किया जाएगा। तो जितनी भी समस्याएं हैं उसको दूर किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमने चर्चित व्यक्ति से लिया हुआ है। देखो चर्चित व्यक्ति में या तो कोई किसी का निधन हो जाए, तो यहाँ पे निधन ही हुआ है। अभी हाल ही में मशहूर गायक पंकज उधास का निधन हो गया था। तो हम इनकी के बारे में थोड़ा जानने का, समझने का प्रयास करेंगे कि हाल ही में दिवंगत मशहूर गायक पंकज उधास का जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। ये चर्चा में क्यों आया था? क्योंकि अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई 26 फरवरी को। कहाँ पे मृत्यु हुआ? महाराष्ट्र में। जन्म गुजरात में हुआ था, मृत्यु महाराष्ट्र में हुआ। ये किस आधार पर प्रसिद्ध है? एक गायक है और इनकी जो कुछ सॉन्ग हैं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो है न कचरे की धार, दूसरा चिट्ठी आई है गाना आपने सुना होगा। तो ये दोनों सॉन्ग इन्हीं किया और इन्हीं से इनको प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा मिला था। अगर इनकी शुरुआत की बात करें तो 1980 में इनका जो सॉन्ग था आहट नाम का सॉन्ग, इसी से इन्होंने शुरुआत किया था। इनको महत्वपूर्ण पुरस्कार भी दिया गया है, जैसे महाराष्ट्र गौरव ये महाराष्ट्र राज्य का महत्वपूर्ण पुरस्कार है, इनको 2014 में दिया गया। उसके साथ साथ पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया 2006 में। पद्मश्री भी आपको पता होगा, पद्मश्री, भारत रत्न और पद्म विभूषण भी आते हैं। तो पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। ओके दोस्तों, अगर आपको करंट अफेयर को शॉर्ट नोट्स के माध्यम में डिटेल में पढ़ना है तो आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।